आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है? क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है? या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर आप लोग चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आएगा, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिछले 2 दिन से जो है हमें एक ही रेंज के अंदर कामकाज करते को दिख रही है। यानी कि यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर आई, फिर ऊपर गई और उसके बाद जो है हमें यहाँ से फिर कल के दिन जो है सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का अगर चार्ट देखोगे तो एक रेंज के अंदर ही हमें कामकाज करते को दिखी। तो क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव अपसाइड का या फिर हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है आज के मार्केट के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रही है चार्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये सारे लाइन जो है यहाँ से मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,187 के पास निकल के आ रही है। और अगर आप लोग मंडे का जो क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग निकल के आई थी 24,238 के आसपास जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिला था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मंडे का जो ओपनिंग था डेली चार्ट के ऊपर, अगर आप लोग इसको देखोगे तो उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा ट्यूसडे के दिन, यानी कि कल के दिन। अगर देखोगे आप लोग तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए मंडे का हाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया, मंडे का लो यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा, इसी रेंज में कामकाज करते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या समझ में आएगा, इसको जरा हमें ध्यान से देखना है ताकि हमें समझ में आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लोग कृपया करके शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले। मंडे के दिन देखोगे तो यहाँ पर गैप डाउन खुली थी, ठीक है, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से जो है रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है। तो अब अगर रेंज देखोगे तो ये रेंज हमें बनते को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये रेंज आप लोग देखिए, यहाँ पर ये रेंज है, ये ध्यान से देखिए, ये वाला रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेंज है। अब ये रेंज जो है, अब ये रेंज किस साइड ब्रेकआउट या फिर किस साइड ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अगर यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर भी और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पर चीजें क्या समझ में आएगी, इसको जरा समझिए। चार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है, तो देखोगे ना आप लोग, जो यहाँ पर 24,260 का लेवल था, कहाँ पर लेवल था, 24,260 का लेवल था। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, ये जो 24,260 का लेवल था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो 24,260 का लेवल था, इसको देखोगे तो पिछले कई दिन से इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे और उसके बाद जो है ऊपर, यानी कि 24,000 से लेकर के 24,260 के जो रेंज था उस रेंज में कामकाज करते को दिखा। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो फ्राइडे के दिन इस रेंज को क्या कर दिया था, ब्रेकआउट कर दिया था। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर फ्राइडे के दिन हमें हाई जो लगते को दिखा, वो लगते को दिखा यहाँ पर
24,368 का लेवल था, यहाँ तक का हमें हाई लगते को दिखा। और यहाँ पर अगर हम लेवल यहाँ पर लगाएंगे 24,260 का लेवल, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24,260 का लेवल है, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब इसी लेवल के नीचे हमें कामकाज करते को दिखा। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो देखिए, ये देखिए एक दिन का चार्ट है 10 जुलाई, उसके बाद आप लोग देखिए 13 जुलाई, फिर देखिए 14 जुलाई, फिर देखिए 15 जुलाई, फिर उसके बाद देखिए 16 जुलाई, फिर यहाँ पर 17 जुलाई को यहाँ पर एक अपसाइड का मूव, और उसके बाद 2 दिन से मंडे 20 जुलाई और ट्यूसडे 21 जुलाई इसी रेंज में काम करते को दिख रहा है। तो ये रेंज जो है ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन भी किया था कि क्या अगर ये रेंज ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात होगी, जो चीजें दिखती है चार्ट के ऊपर, मैं आप लोगों को कितने बार कहूँ, चार्ट की साइकोलॉजी जब आप लोग समझोगे ना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चार्ट की साइकोलॉजी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब इस रेंज को तो ब्रेकआउट कर दिया मगर सस्टेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो ये रेंज बना दिया और रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों? यहाँ पर लिक्विडिटी लेने आई थी, यहाँ पर जो गैप था वो फिल किया और गैप को फिल करने के बाद फिर नीचे आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज 24,000 का रेंज, और यहाँ पर क्लोजिंग जो है 24,187 के पास जो है हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमें एक गिरावट देखने को जो है मिल सकता है। जिस तरीके से मुझे चार्ट दिख रही है, जिस तरीके से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेंज बना लिया, रेंज को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, और देखोगे तो यहाँ पर जो अगर अब जो ये 24,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या आज के दिन एक गैप डाउन खुलते को दिख सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकती है, या फिर हमें इसी रेंज में कामकाज करते को दिख सकती है? आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगाया था, मैं यहाँ पर लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिख रही है, तो भाई साहब यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, ये गैप फिल किया, फिल करने के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो गई, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी। यहाँ पर देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, कब बनी? 21 जुलाई यानी कि कल के दिन। और बड़ी रेड कैंडल के साथ ये जो यहाँ पर कैंडल बना था इसके नीचे क्लोजिंग किया। क्लोजिंग करने के बाद ये जो है इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग, इसके बीच में हमें अगला जो 4 आवर का जो कैंडल बनी कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन यानी कि 21 जुलाई के दिन, इसके बीच में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो मुझे जो चार्ट दिख रही है वो ये दिख रही है, अगर आज के दिन यहाँ पर कहीं खुल जाती है, यहाँ पर कहीं खुल जाती है इस लेवल के नीचे, मैं दिखा देता हूँ ये, हाँ ये वाला, इसकी क्लोजिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसकी क्लोजिंग जो भैया निकल के आ रही है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये थोड़ा सा जो है, ये देखिए, आप लोगों को दिखेगा इसकी क्लोजिंग, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है वो है 151 का। तो अगर इसके नीचे ये जो 4 आवर का जो कैंडल है, ट्यूसडे का जो कैंडल है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना भाई साहब, तो यहाँ पर हमें इस तरीके का रेड कैंडल बनते को नजर आ सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके का बनते को नजर में आ सकती है। यानी कि अगर देखोगे तो ये अब जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, कौन सा? 24,000 का लेवल। बात फिर वहीं पे आ गई, जो चीज हम यहाँ पर समझ रहे थे, जो 24,000 का लेवल जो है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, 24,000 के नीचे अगर खुल जाती है और उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाती है, 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर एक सस्टेन कर जाती है ना, रेड कैंडल, तो भाई साहब एक जो है गिरावट हमें जो है कहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है तो भाई साहब यहाँ तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो है एक
हर्डल सपोर्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है 750 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का लिक्विडिटी लेने आ सकती है। अगर इससे बड़ी, यानी कि अगर देखोगे तो 24, यानी कि यहाँ पर थोड़ा लिटिल बिट अगर गैप डाउन, यानी कि 24,150 के नीचे खुल जाती है या फिर 24,000 के आसपास खुल जाती है, तो वहां पे हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करते को दिख सकता है और यहाँ से ऊपर जाते को दिख सकता है, तो इस पर नजर बना करके रखना है। इससे पहले जो है हमें 24,900 का जो लेवल है उस पर नजर बना करके रखना है। यहाँ तक हो सकता है लिक्विडिटी लेने आ सकती है और यहाँ से ट्रैप करने के बाद एक ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर 30 मिनट का कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाती है इस लेवल के नीचे, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है 24,150 के नीचे, तो हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें 23,900 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी मार्केट अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में भाई साहब एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा हमें ऊपर जाते को दिख सकता है। यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके का हमें एक कैंडल और बनते को दिख सकता है, ठीक है ना। तो अब अपने को लेवल क्या क्या ध्यान में रखना है, आइए समझ लेते हैं। देखिए 187 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला है, तो अब हम अपने को लेवल क्या ध्यान में रखेंगे, ये वाला, ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे ये जो है 24,130 का लेवल, अगर इसके नीचे खुलती है या फिर इसके नीचे जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे जाती है, तो हमें एक कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, हमें 24,000 का जो लेवल है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इस बात का ध्यान में रखना, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से काम काज करें, क्योंकि देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले 2 दिन से यहीं से सपोर्ट लेते को दिख रहा है, तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, 2 बार रीटेस्ट लेते को दिख गया, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें 24,000 का जो लेवल है ये टच करते को नजर में आ सकती है। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है भैया, 24,000 के नीचे ही खुल जाती है, तो फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए ऊपर के लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक 24,260 के ऊपर नहीं निकलते हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इस लेवल से देख सकते हो 3-3 बार रिटेस्ट लेते को दिख रहा है हमें। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये गैप जो हमें फील होते को दिख सकता है, यानी कि यहाँ पर 24,400 का जो लेवल है वो भी हमें टच करते को नजर में आ सकती है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी भाई साहब आप लोग देख सकते हो किसी तरीके से जो है हमें देखने को मिल रहा है लेवल। यहाँ से जो है सारे इसकी जो हम अगर क्लोजिंग देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर 835 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है एवरेज क्लोजिंग, और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर अगर देखोगे तो 835 के नीचे निकल के आ रही है। तो अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, ये सारे लाइन हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अब अपने को जो लाइन लेवल जो ध्यान में रखना है वो रखना है ये वाला। अगर इसके नीचे निकलती है 710 के नीचे, तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। अगर बड़ी गैप डाउन इस लेवल के नीचे ही खुल जाती है तो भाई साहब अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इससे भी बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, यहीं से हर्डल लिया गया था, तो अगर इसके ऊपर निकलती है 988 के ऊपर तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये गैप भी फील होते को दिख सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर निकल के आ रही है, तो यहाँ पर 470 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो सेंसेक्स के अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये लेवल अगर इसके नीचे निकलती है 325 के नीचे, तो यहाँ पर जो एक साइकोलॉजी का लेवल है 77,000 का, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो ऐसे कंडीशन में और भी एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 640 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो 850 का लेवल है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये और ये वाला भी लेवल हमें टच करते को नजर में आ सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।